नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं RBSC पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 12 के गणित का छठा अध्याय संततता व अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एवं डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ेंगे बच्चों, है ना। इसमें बच्चों हम अब तक के वीडियोस में कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट कर चुके हैं, सातत्यता हम पढ़ चुके हैं। अब इसी में और एप्लीकेशन और सातत्यता यदि समझ में आ गई तो अवकलनीयता समझने में और तुम्हें ज़्यादा मजा आने वाला है। बच्चों अवकलन के बारे में तुमने 11वीं कक्षा में ढंग से पढ़ लिया। बच्चों अवकलनीयता होती क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। पहले इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशंस में तुम्हें समझाता हूँ, फिर प्रैक्टिकली अपन करके भी देखते हैं। यदि y बराबर fx कोई फलन है, संतत फलन है, तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, अवकलनीयता के लिए जरूरी है कि फलन का संतत होना तो जरूरी है। यदि फलन संतत ही नहीं है तो अवकलनीय तो बिल्कुल नहीं होगा। वो बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात, उसका संतत होना अति आवश्यक है। तो दोबारा पढ़ते हैं, y बराबर fx कोई संतत फलन है तो x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि फलन के वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो। सर ये लाइन कम समझ में आई है ना बच्चों। स्पर्श रेखा से मतलब है, स्पर्श रेखा सभी जानते हो तुम। मान लो कोई ग्राफ है हमारा, ध्यान से देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ से सभी भली बात परिचित हो, साइन का ग्राफ होता है ना, है ना। कोस का भी ऐसा ही होता है। यदि मैं यहाँ से ले लूँ मूल बिंदु 0 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचनी है तो हम खींच देंगे ऐसे। इस पे खींचनी है तो भी खींच देंगे, इस पे खींचनी है तो भी खींच देंगे। मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर मैं टेंजेंट स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता, है ना। इसका मतलब ये फलन अवकलनीय होगा। बात समझ में आ रही है? अब वो किस प्रांत में होगा, किस रेंज में होगा, किस बिंदु पर होगा, वो आगे की बातें हैं। फिलहाल केवल मैंने आपको इतना सा बताया कि इसको वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो। जैसे बोले कि x बराबर π/2 पर चेक करो कि फलन अवकलनीय है या नहीं है, तो π/2 पर स्पर्श रेखा खींच के देखो, खींची जा सकती है क्या? इसका मतलब यहां पर ये अवकलनीय होगा, है ना। बात समझ में आ गई? इसके विपरीत fx बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा यदि वक्र इस बिंदु पर असंतत हो, टूटा हुआ हो, ब्रेक हो। जैसे मान लो ऐसे एक ग्राफ यूं जा रहा है और इसका एक यूं जा रहा है ना। जैसे हम बात करते हैं tan x का ग्राफ, cot x का ग्राफ, ये सब संतत थोड़ी होते हैं पूरे, है ना। यदि वक्र इस बिंदु पर असंतत टूटा, इस बिंदु पर वक्र की दिशा में कोणीय परिवर्तन हो रहा हो। बच्चों कोणीय परिवर्तन से तात्पर्य है कि जैसे मैं बात करूं शार्पेज नहीं आनी चाहिए ग्राफ में। जिस पॉइंट पर शार्पेज है वहां पर उस बिंदु पर वह अवकलनीय नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात करते हैं बच्चों, जैसे हमने 11वीं कक्षा में सारे ग्राफ पढ़े थे बच्चों, आलेख पढ़े थे सारे। एक बार और मैं तुम्हें बताता हूं, y बराबर मोड x का मापांक है ना, मोड x। इसका ग्राफ अपन करें, ध्यान से देखना। इसके ग्राफ से तुम सभी भली भांति परिचित हो कि नहीं हो? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, ये वी शेप बनता है। बोलो हाँ है ना। x का मान नेगेटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव जाएगा, y का मान पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव जाएगा ही जाएगा। तो बच्चों इस पॉइंट पर शार्पेज बन रही ना, कॉर्नर सा बन रहा है ना, कोना, यानी कि इस पॉइंट के अलावा ये सभी बाकी सभी पर अवकलनीय होगा, यानी कि इस पर ही अवकलनीय नहीं है। जबकि संतत तो है, y बराबर मोड, देखो संतत है। संतत से तात्पर्य क्या होता है कि वक्र या ग्राफ या आलेख खींचते समय पेन उठाना ना चले, पेन उठाना ना पड़े। तो देखो पेन उठाना थोड़ी पड़ा, आराम से बन गया ना। तो पर इस यहाँ पे शार्पेज मिल गई हमारे को, तो शार्पेज मिलते ही यानी कि इस शार्पेज पर ये अवकलनीय नहीं होगा। इतनी सी बातें बोलना चाह रहा है। जो ये इसने लैंग्वेज बोली ना, कोणीय परिवर्तन हो रहा हो, इससे तात्पर्य है। ठीक है, चलो इसको दोबारा देख लेना और अपन एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हारे को। एक वास्तविक मान फलन अपने अंतराल के एक बिंदु a पर अवकलनीय होगा और यदि और केवल यदि ऐसा है तो, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अब यहाँ पर बच्चों जैसे हम बात कर रहे थे सातत्यता में, बाईं सीमा पर निकाल रहे थे, दाईं सीमा पर निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पे क्या होगा बच्चों? लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, बायां अवकलज, RHD दायां अवकलज, ये सब अपन निकालेंगे, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, देखो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो जैसे मानो fx का हमने डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, तो f डैश x लगाते हैं। तो वैसे जब अवकलनीयता चेक करेंगे तो f डैश a द्वारा उसको निरूपित हम करेंगे। चलो अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये x टेंडिंग टू 0 fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये बायां अवकलज, नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया, और ये बच्चों दायां अवकलज। जब बायां और दायां दोनों समान होंगे तब हम कह पाएंगे कि उस बिंदु पर यह यानी कि a पर यह अवकलनीय होगा, कोई भी फलन। ये बातें थोड़ी सी कम पल्ले पड़ेगी।
जो अपन प्रॉपर एग्जांपल्स में आएंगे ना तब ज़्यादा मजा आएगा बच्चों। मैथमेटिक्स में केवल थ्योरी पढ़ने से भी मैथमेटिक्स नहीं आती, केवल एग्जाम्पल करने से मैथमेटिक्स नहीं आती। पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा होता है ना। अब यहाँ पे देखो, बाई सीमा के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वही a माइनस एच करते हैं। यहाँ पे f है ऐसे कैसे, x की जगह a माइनस एच रखा, a से कैंसिल हुआ, माइनस का एच यहाँ पे बच गया। तो हमें ये वाला याद रखना है किसके लिए, बायां अवकलज निकालने के लिए। सेम इज विद दिस, यहाँ पे बच्चों ऐसे हो रहा है, यहाँ पे क्या रखेंगे a प्लस एच, जहाँ भी x है a प्लस एच, a से कैंसिल, और दाई सीमा के लिए ये निकालेंगे। जब बायां और दायां दोनों बराबर होगा तब हम कह सकते हैं x बराबर a पर फलन अवकलनीय होगा। ठीक है, अगर दायां अवकलज और बायां अवकलज, r का मतलब राइट, l का मतलब लेफ्ट, नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे, अवकलनीय नहीं होगा। बस इतनी सी बात है भाई। सांतत्यता में हम क्या चेक करते थे बच्चों, दाई सीमा बाई सीमा, यहाँ पर अवकलज निकाल के करेंगे ना। फलन की अवकलनीयता, दोनों बातें बराबर होनी चाहिए, वही बात वापस लिखी हुई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। हम चलते हैं बच्चों डायरेक्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। अब आ जाओ मेरे साथ साथ। यदि निम्न फलन, क्या कह रहा है, यदि निम्न फलन एफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ई की पावर 1 अपॉन एक्स, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स, से दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैंने वापस लिख दिया, माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स जब जीरो नहीं हो और जब एक्स जीरो हो तो जीरो, ये खुद ही बोल दिया जीरो पर संतत है, यानी कि x बराबर जीरो पर बच्चों क्या ये संतत है। तो इसकी बिंदु x बराबर जीरो पर ये संतत है, तो इसकी बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। इसने पहले बोल दिया कि जीरो पर सातत्य है। बच्चों एक बात ध्यान से देखना, अपन ने जो अब तक की थ्योरी पढ़ी वहां से कमिटमेंट कर सकते हैं, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो संतत तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन सातत्य है तो अवकलनीय होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने मोड एक्स वाला देखा अभी, x बराबर जीरो पर वो अवकलनीय नहीं है ना, जबकि संतत है मोड एक्स, हाँ ध्यान रखना इस बात का। चलो, तो जीरो पर अवकलनीयता का हम बच्चों क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहला जो बाई सीमा अवकलज अपन निकालते हैं ना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, f, वहां पे केवल f पे निकाल रहे थे, यहाँ पे f डैश जीरो पे निकाल रहे हैं, जीरो माइनस जीरो। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f डैश जीरो माइनस h। अब इस, ये किसकी वैल्यू थी, देखो यहां पे, इधर आ जाओ, ये दाई सीमा और ये बाई सीमा है ना। अब ध्यान से देखो, तो हम कौन सी सीमा निकाल रहे हैं, बाई सीमा निकाल रहे हैं। तो बच्चों यहां पर अपन क्या रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f, ध्यान से देखो, f जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो, यही था ना, और माइनस का h। जहां भी पूरे फंक्शन में x है वहां पर जीरो माइनस एच रख दो, बस कैलकुलेशन कर लेते हैं। आ जाओ ध्यान से देखो, है ना, इसको ही अपन ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा सा, और एक सेकंड बच्चों नीचे रखते हैं ताकि फंक्शन हमारे को और दिख जाएगा ढंग से, है ना। तो यहां पे रखा मैंने लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब आ जाओ, x की जगह में रखना है जीरो माइनस एच, यानी कि माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एच का होल स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। सोचने की बात ही नहीं है, तुम आराम से एक एक स्टेप को और कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं बात एक ही है ना। यहां पे बढ़ते हैं बच्चों, ई है ना, 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह में क्या रखना है, जीरो माइनस एच रखना है, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन एच। यहां पे बच्चों माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच रखोगे, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एच। ऐसे कैसे, नीचे चलो, यह आ गया ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, और ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कैसे कैसे रहेगा, ई की पावर 1 अपॉन एच। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आएगी सभी के, ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम माइनस एच रख दोगे, यहाँ पे माइनस एच रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस एच रख दोगे, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ये अपॉन है और माइनस का साइन भी अलग से लगा हुआ है ना। चलो, अब जल्दबाजी में काट मत देना, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है, नीचे बीच में प्लस का साइन है, कहीं तुम देखो सेम आगे उड़ा दो, ऐसा ऐसे बिल्कुल मत उड़ाना बच्चों। अब ये तो हमारे पास वैल्यू केवल इसकी आई है फिलहाल, एफ जीरो माइनस एच की। अब हमें एक्स की जगह जीरो भी रखना है, तो बच्चों जीरो रख लेते हैं अपन एक बार। आ जाओ, एक्स की जगह जीरो रखें तो हम क्या प्राप्त करेंगे, है ना,
माइनस F0। आ जाओ मेरे साथ साथ, यहाँ पे जीरो रखते हैं तो 1/0 इनफाइनाइट ई की पावर इनफाइनाइट। बच्चों इनफाइनाइट ही होता है क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना। होता है ना, नॉट डिफाइन ही होता है ना। अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपन रखे तो बच्चों यहाँ पे तुम जीरो रख दो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा क्या? कटकुटा के हो जाएगा ना जीरो। अरे भाई यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे तुम जीरो रखो तो यहाँ पे सब आने वाली जनता क्या हो जाएगी? अपने आप जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या रख दिया? जीरो। और बच्चों अपॉन में हमारे पास क्या आने वाला है? माइनस का h। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? अब कैलकुलेशन करनी है, आ जाओ ध्यान से, है ना। यहाँ से बच्चों देखो अपन क्या कॉमन ले लें, थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होगी इनमें, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको ना, ध्यान से देखते हुए चलना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। ये माइनस h है तो बच्चों यहाँ पे बचा केवल माइनस का h, नीचे से माइनस मैंने हटा दिया। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों अपन कॉमन ले लें e की पावर 1/h, है ना। e की पावर 1/h कॉमन लेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, है ना। तो e की पावर -2/h माइनस का 1, e की पावर -2/h प्लस का 1, h टेंडिंग टू 0 हमें यहाँ पर अप्लाई 100% करना होगा। अब देखिए बच्चों और थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि अपन अभी लिमिट लगा दें h बराबर 0 तो देखते हैं क्या होता है ना। बच्चों यहाँ पर तुम थोड़ा सा देखो कि ये समथिंग ऐसे जा रहा है क्या? माइनस h तो ऐसे कैसे है ही, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको अपन लिख सकते हैं 1/e की पावर 2h माइनस 1, 1/e की पावर 2/h प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया? अगर मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ तो बच्चों e की पावर इन्फाइनाइट, e की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है? इन्फाइनाइट होता है। और किसी भी कांस्टेंट में इन्फाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस 1 यानी कि यहाँ से बच्चों हमारे को क्या मिल रहा है? माइनस का 1 मिल रहा है। अब माइनस का 1 यहाँ से मिला और यहाँ पे जब 0 रखोगे तो कुछ भी हो सब कुछ क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। बात समझ में आएगी सभी के? ये हमने प्राप्त कर लिया बच्चों बायां अवकलज। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? दाएं अवकलज की बात करो तो दायां अवकलज भी अपन निकाल लेते हैं, है ना। आ जाओ बच्चों, दाएं अवकलज के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना, ये कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा अपन एक बार, और ये हम निकालेंगे दायां अवकलज f डैश 0 प्लस 0। तो बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। ध्यान से देखते हुए चलना, बड़े बड़े सॉल्यूशंस है, कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखना ही रखना पड़ेगा, पेन को भी साथ में लेनी पड़ेगी। f 0 प्लस h, इसको फर्दर हम सोल्व करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अभी हमारे को पता हमें क्या करना है? f 0 प्लस h, तो बच्चों h रख दो बस उसकी जगह ना। तो यहाँ पे h रखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? h स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है? e की पावर, है ना, देख लेते हैं एक बार, -1/h, है ना। तो e की पावर 1/h माइनस x की जगह हमने क्या रख दिया? h रख दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो बाल को ये आ गया e की पावर, है ना, e की पावर -1/h, और यहां पे भी ऐसा कैसे आ जाएगा? e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h। अच्छा माइनस यहां पे भी बच्चों यदि हम डायरेक्ट देखो, ध्यान से देखना, वो 0 लगा देंगे तो 0 बच जाएगा। f0 की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आ गई? मेरे पास 0 आ गई, ये 0 प्राप्त हो गई, और ये नीचे बच्चों क्या चलेगा? h चलेगा। ये कैंसिल करेंगे तो एक h ऊपर बच जाएगा फिलहाल तो। अब आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं बिना किसी विलंब के। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, बच्चों यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ध्यान से देखना, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं e की पावर 1/h, है ना। h ऐसे कैसे? e की पावर 1/h कॉमन लोगे तो 1, और ये माइनस e की पावर -2/h, 1 प्लस e की पावर -2/h। अब सेम आ गया क्या वापस? वो इसको नीचे ले जाओ, ये 1 माइनस इन्फाइनाइट, 1 प्लस इन्फाइनाइट, 1 बचा, h बचा, h की जगह 0 रखोगे तो बच्चों फाइनल आंसर क्या प्राप्त हो गया? 0। तो बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों समान है, अतः
x बराबर 0 पर दिया गया फलन बच्चों क्या हो जाएगा? अवकलनीय हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। तो बात समझ में आएगी सभी के? बहुत आसान है ना, पक्की बात है। यहाँ पे x बराबर 0 पर, ये केवल 0 पर लिखा हुआ था, मैंने x बराबर 0 लिख दिया। यहीं 0 को हटा दो तो केवल x बराबर 0 यहाँ बोल दो तो भी पार पड़ जाएगी। बात समझ में आ गई ना? ये अपने आप कर लेना तुम। तो क्लियर है, आया। अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है बच्चों जैसे हमने किया था, ठीक है, ध्यान से देखते चलना। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह सॉल्यूशन हो रहा है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। एंड में आप ये सॉल्यूशन बताओ क्यों है टाइप्ड, कि कोई लैंग्वेज आपको देखनी हो। क्योंकि देखो एक तो बात तो मैंने तुम हमेशा बोल रखी है बच्चों की, कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले जो लैंग्वेज में बोलता हूँ वो आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, तभी वो न्यूमेरिकल स्टेप आपके समझ में आएगी। वहाँ पर आप एग्जामिनर को बोल कैसे पाओगे, वहाँ तो लिखना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो सारी बातें तुम्हें लिख कर समझानी है। हिंट यहाँ से ले लेना, लिखना हमें किस तरह से है। क्लियर है?